बाबा श्याम के दरबार में न तो कोई अमीर है, न गरीब, न ऊंच नीच का भेद है, न जात पात का अंतर। वहां केवल एक ही पहचान होती है, भक्त और बाबा का प्रेम। एक भक्त जब टूटे मन से बाबा के चरणों में आता है तो बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे लाल, तू आंसू लेकर आया है पर अब मुस्कान लेकर जाएगा। तेरी पीड़ा का भार अब मुझ पर है क्योंकि तू अब मेरा है। खाटू श्याम बाबा का हृदय इतना विशाल है कि उसमें समंदर की गहराई भी छोटी लगती है। वो हर उस मनुष्य के हृदय की पीड़ा सुनते हैं जो सच्चे भाव से पुकारता है, श्याम मेरे बाबा, अब बस तू ही सहारा है। बाबा कहते हैं, जिस दिन तू अपने भय को मेरे चरणों में रख देगा उस दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब तू हार मानता है तब मैं जीत शुरू करता हूं। भक्त का विश्वास ही श्याम का आभूषण है। जब कोई मनुष्य पूरी निष्ठा से कहता है, श्याम तेरा नाम मेरा प्राण है, तो बाबा उस आत्मा के चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन देते हैं। रात की गहराइयों में जब कोई रोता है तो खाटू श्याम के मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, जैसे बाबा कह रहे हों, मत रो मेरे लाल, मैं हूं न। तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। खाटू का प्रेम तो वो है जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे, जो हताश मन को आशा दे, जो अंधेरी रात में दीपक बन जाए। बाबा कहते हैं, मुझसे मांगने मत आ, मुझसे मिलने आ। जो मुझसे मिल गया उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भक्त दरबार में सिर झुकाता है तब बाबा उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहते हैं, तेरी किस्मत मैंने लिख दी है अपने चरणों की धूल से। अब तेरे जीवन में केवल भक्ति, सुख और सफलता होगी। कभी कभी जीवन में सब कुछ उल्टा होता है। मनुष्य सोचता है कि बाबा ने सुनना छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि बाबा इंतजार कर रहे होते हैं कि तू हार मानने की बजाय उनके भरोसे टिके रहो। श्याम बाबा की लीला बड़ी अनोखी है। वो कभी देरी करते हैं पर अंधेरी नहीं। जब वो देते हैं तो इतना देते हैं कि आंखें नम हो जाती हैं और दिल भर आता है। एक दिन एक भक्त खाटू आया, बहुत टूटा हुआ था। कंधों पर जिम्मेदारियां थीं, जेब खाली थी, आंखों में आंसू थे। वो बोला, बाबा अब तो जीने का भी मन नहीं। मंदिर की घंटी बजी और अंदर से एक आवाज आई। भक्त के आंसू रुक गए। वो झुक गया बाबा के चरणों में और बोला, श्याम अब मैं तेरा हूं। और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। कहते हैं कि जिसने एक बार भी खाटू की धूल माथे पर लगा ली, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। वो धूल नहीं, बाबा के आशीर्वाद का चूर्ण है। जो सिर झुकाता है उस धूल में, उसे जीवन भर कोई झुका नहीं पाता। बाबा कहते हैं, तेरा भाग्य मैं नहीं बदलता, मैं तेरी सोच बदलता हूं। जब तेरी सोच बदलती है तो किस्मत खुद झुक जाती है। जो व्यक्ति श्याम के दरबार में आता है वो राजा बनकर लौटता है, क्योंकि यहां सिर झुकाने से सम्मान बढ़ता है और आंखों से आंसू बहाने से आत्मा शुद्ध होती है। मैं तेरी भाषा नहीं देखता, मैं तेरे भाव देखता हूं। तू शब्दों से नहीं, अपने मन से बोल। जब कोई भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो उस पुकार की गूंज सीधे खाटू के दरबार तक पहुंचती है। बाबा कहते हैं, मेरे लाल, तेरी आवाज छोटी हो सकती है, पर तेरे भाव इतने ऊंचे हैं कि वो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचते हैं। जिस क्षण मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम से श्याम कहता है, उसी क्षण उसकी किस्मत करवट लेती है। श्याम बाबा की कृपा ऐसी है कि वो आंसुओं में भी मुस्कान भर देते हैं। वो दुख में भी शक्ति दे देते हैं और निराशा में भी आशा की किरण दिखा देते हैं।
तू हर जगह मुझको ढूंढने न जा। मैं वहीं हूं जहां तेरी सच्ची आस्था है। खाटू का नाम सिर्फ शब्द नहीं, वो तो एक एहसास है जो आत्मा के भीतर उतर जाता है। जिसके हृदय में श्याम बस गया, उसके लिए कोई डर, कोई चिंता, कोई असफलता स्थायी नहीं रहती। क्योंकि श्याम बाबा कहते हैं, तू मेरे भरोसे रह, मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगा जहां तेरा दर्द भी तेरी ताकत बन जाएगा। एक बार एक भक्त खाटू आया। वो सब कुछ हार चुका था, पर जैसे ही उसने बाबा के दरबार की चौखट पार की, उसे लगा कि किसी ने उसके दिल का बोझ उतार लिया। वो बोला, बाबा अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तेरे पास कुछ नहीं बचता तब मैं खुद आ जाता हूं। और सच में कुछ ही समय में उसका जीवन फिर से खिल उठा। क्योंकि श्याम बाबा कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते। भक्ति कोई शब्द नहीं, वो एक अनुभूति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। श्याम बाबा कहते हैं, श्याम बाबा कहते हैं, भक्ति वो दीपक है जो तुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। तू बस भक्ति में सच्चा रह, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जब मनुष्य भक्ति में डूब जाता है तो संसार की बातें, आलोचनाएं, दुख सब पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि तब उसे केवल एक ही अनुभूति होती है, श्याम मेरे साथ है। कभी कभी भक्त को लगता है कि बाबा सुन नहीं रहे, पर बाबा कहते हैं, मैं तेरी हर बात सुनता हूं, पर जवाब सही समय पर देता हूं। क्योंकि अगर मैं जल्दी दे दूं तो तू सीख नहीं पाएगा। जो भक्त इंतजार करता है वो अंत में इतना पाता है कि उसके आंसू भी खुशी बन जाते हैं। श्याम बाबा की योजना हर बार देर से दिखती है, पर जब दिखती है तो भक्त कह उठता है, वाह बाबा तू कितना करुणामय है। श्याम बाबा को बुलाने के लिए किसी बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, न किसी भव्य मंदिर की, सिर्फ एक सच्चे हृदय की जरूरत है। तू जहां खड़ा है वहीं मेरा दरबार है। तू बस आंखें बंद कर और मुझे याद कर, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। कई बार भक्त रोते हुए कहते हैं, बाबा मेरी सुन ले। और बाबा जवाब देते हैं, मेरे लाल मैं तो तेरे पास ही हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। श्याम बाबा सिखाते हैं, तू अपना कर्म करता जा, परिणाम की चिंता मत कर। क्योंकि जब तू कर्म में सच्चा है तो मैं तेरे फल को सुंदर बना दूंगा। बाबा की दृष्टि में कर्म सबसे बड़ा यज्ञ है। वो कहते हैं, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, भक्ति तेरे हर कार्य में है। जब तू सच्चाई से जीता है, जब तू किसी की मदद करता है, तब तू मेरा आशीर्वाद अर्जित करता है। एक वृद्ध महिला रोज बाबा के मंदिर आती थी। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा न परिवार, पर वो रोज बाबा से कहती, श्याम तू ही मेरा सब कुछ है। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई। कहते हैं रात में उसने सपना देखा कि बाबा उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अब तू आराम कर, मैं तेरे जीवन की हर पीड़ा मिटा चुका हूं। अगले दिन वह शांत मुस्कान के साथ इस संसार से चली गई, पर उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे स्वयं बाबा ने उसे गोद में उठा लिया हो। श्याम बाबा कहते हैं, जो मुझे पा लेता है वो संसार नहीं खोता, बल्कि संसार उसे पाना चाहता है। क्योंकि जब हृदय में श्याम बसता है तो वहां भय नहीं टिकता, लालच नहीं टिकता, सिर्फ प्रेम और शांति का साम्राज्य बस जाता है। मैं तेरे भीतर हूं मेरे लाल, तू बस आंखें बंद कर,
और महसूस कर कि मैं तेरे पास ही हूं। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो शब्दों में दिखे, प्रेम वो है जो निस्वार्थ हो, जो त्याग में भी मुस्कान दे। सच्चा प्रेम तब होता है जब मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग देता है और केवल समर्पण के भाव से श्याम को याद करता है। जब भक्त प्रेम से कहता है, श्याम तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तेरा हूं, तो उस क्षण स्वयं बाबा उस भक्त की आत्मा में बस जाते हैं। बाबा कहते हैं, जिसने त्याग करना सीख लिया उसने मुझे पा लिया। त्याग का मतलब यह नहीं कि तू सब कुछ छोड़ दे, बल्कि यह है कि तू अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को छोड़ दे। जो मन शुद्ध हो जाता है वही मेरे प्रेम के योग्य बनता है। तू धन नहीं छोड़े पर लोभ छोड़ दे, तू घर नहीं छोड़े पर घमंड छोड़ दे। मैं तेरे घर में भी रहूंगा और तेरे मन में भी। श्याम बाबा का प्रेम त्याग में ही खिलता है। वो कहते हैं, जब तू खुद को छोटा कर लेता है तब मैं तुझे बड़ा बना देता हूं। कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद केवल सुख नहीं देता, वो आत्मा को बदल देता है। एक बार एक युवक दरबार में आया और बोला, बाबा मुझे सफलता चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तुझे सफलता नहीं दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। क्योंकि समझ मिलेगी तो सफलता अपने आप तेरे पीछे आएगी। श्याम बाबा हर किसी को वही देते हैं जो उसके लिए उचित होता है, न कि जो वो मांगता है। क्योंकि वो जानते हैं कि कब, किसे, क्या और कितना देना है। मेरे लाल, जब तू मेरी इच्छा पर भरोसा कर लेता है तब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तू जब रोता है तब मैं तेरे पास बैठा होता हूं। तेरे हर आंसू में मैं एक संदेश छिपा देता हूं। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य मजबूत बन सके। हर परीक्षा के पीछे एक आशीर्वाद होता है। अगर तू उस दर्द को सह ले तो बाबा कहते हैं, अब तू मेरे प्रिय भक्तों में से एक है। क्योंकि जो दर्द को भी बाबा की लीला समझ लेता है उसे संसार की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। भक्ति वो नहीं जो बस शब्दों में हो, भक्ति वो है जो तेरे कर्मों में झलके। अगर तू किसी भूखे को रोटी देता है, अगर तू किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो वो भी भक्ति है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे मंदिर में नहीं ढूंढ, मैं वहीं हूं जहां तू किसी की मदद करता है। भक्ति का असली रूप सेवा है और सेवा का फल शांति है। एक बार एक भक्त ने बाबा से कहा, श्याम मैं हर दिन तेरा नाम लेता हूं, फिर भी जीवन में दुख क्यों आता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे दुख इसलिए नहीं देता कि तू रोए,